वेलकम टू ज्ञान पेलू सनी। और आईपीएल का ड्रामा वापस आ चुका है। जय शाह ने 2 दिन कानपुर वाली टेस्ट बंद कराकर बोला कि चलो अभी थोड़ा आईपीएल की बात सुनेंगे। सब लोग जैसे आईपीएल की बात करें, इंडिया बांग्लादेश के बारे में कोई बात नहीं करेगा, और वही हो रहा है। वहां पर बारिश हो गई, दोनों दिन ऑफ, और आईपीएल की न्यूज बाहर आ चुकी है। मैं आपको बताता हूं सब कुछ, जो भी आईपीएल में रूल्स निकले हैं, जो जो चेंजेस निकले हैं, कितने रिटेंशन है, सब कुछ बताऊंगा एग्जाम्पल के साथ। आराम से देखो ये वीडियो, पीछे होके रिलैक्स होके ये वीडियो देखो। मैं अभी आपको सब कुछ बताऊंगा क्योंकि ये आईपीएल होने वाला है फुल ड्रामा, बहुत बड़ा ड्रामा होने वाला है। तो अभी मैं आपको सब कुछ बताता हूं कि क्या होने वाला है आईपीएल 2025 के। सबसे पहले ये न्यूज आई है कि 6 रिटेंशन अलाउड किए हैं हर एक टीम को बीसीसीआई ने, कि तुम लोग 6 रिटेंशन कर सकते हो। उसके बाद वो वाले रिटेंशन तुम लोग कैसे भी कर सकते हो। तुम लोग वो रिटेंशन कैसे भी कर सकते हो, 1 करो 2 करो, कितने भी कुछ भी करो, क्या करना है तुम लोग के ऊपर है। 6 रिटेन करके हम लोगों को 2 बस, या तुम लोगों को नहीं करना है तो नहीं करो जाके। उसके बाद राइट टू मैच यानी कि आरटीएम वापस आ चुका है। अगर मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल देता हूं, अभी समझो तुम लोगों को 6 रिटेंशन है और तुम लोगों ने 2 रिटेन किए हैं, ठीक है। बाकी के 4 लोगों पे तुम लोग आरटीएम यूज कर सकते हो, ये भी रूल है। समझो तुम लोग ने कोहली और यश दयाल इन दोनों को रिटेन करके रख दिया है कि ये हमारे पास ही रहेंगे, पर बाकी तुम लोग मैक्सवेल, कैमेरॉन ग्रीन, सिराज, ये लोग जो जो ऑक्शन में आएंगे तुम लोग आरटीएम करके वापस ले सकते हो। मतलब सामने वाला अगर ले रहा है उन लोगों को, तुम लोग आरटीएम करके उनको वापस ले सकते हो। और अनकैप्ड प्लेयर कंपलसरी तुम लोगों को अपनी टीम में रखना है। अनकैप्ड प्लेयर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि केकेआर में अनकैप्ड प्लेयर कौन कौन है, रमनदीप सिंह, अंकुरिश रघुवंशी है, अनुकुल रॉय है। इन लोगों को किसी तरह तुम लोगों को अपनी टीम में रखना ही है वापस। और एक हमारे थाला, उसके लिए एक स्पेशल रूल बीसीसीआई ने एक अभी वापस लाया है, ताकि बीसीसीआई पैसा कमा सके, व्यूअरशिप आ सके, टीआरपी बढ़ती रहे, उसकी एंट्री पे शोर होता रहे और व्यूअरशिप बढ़ती रहे। वो सब एंट्रीज देखने के लिए यूट्यूब पे लोग उसकी एंट्रीज देखें। बीसीसीआई ने ये वाला एक मास्टर स्ट्रोक खेला है सिर्फ एक प्लेयर के लिए, और वो है तुम लोगों को ऐसा एक इंडियन प्लेयर तुम लोग रिटेन कर सकते हो जो ऑलरेडी रिटायर हो चुका हो या 5 साल से इंडियन टीम के लिए ना खेला हो। तो वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में अभी धोनी है जो टीम से रिटायर हो चुका है और यहां पर आकर अभी आईपीएल खेल रहा है। तो ये वाला रूल सिर्फ धोनी पे अप्लाई होगा, और बीसीसीआई ने, जय शाह ने सिर्फ धोनी के लिए ये रूल वापस लाया है कि कोई प्लेयर अगर 5 साल से इंडियन टीम में नहीं खेला हो और रिटायर हो चुका हो, उसको तुम लोग एज अ अनकैप्ड प्लेयर अपने टीम में रिटेन कर सकते हो। यानी कि थाला, जो धोनी पिछले साल 12 करोड़ में खेल रहा था, उसको सिर्फ और सिर्फ अब 4 करोड़ मिलेंगे। मतलब उसने 8 करोड़ उसका ये साल ऐसे ही कट जाएगा। ऐसे भी होगा इस साल। आईपीएल में बहुत सारे नए नए रूल आए हैं, मैं आपको सब बताता हूं। फिर उसके बाद तुम लोग कितने भी अनकैप्ड प्लेयर, कितने भी इंडियन प्लेयर और ओवरसीज प्लेयर तुम लोग कितने भी रिटेन कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को 3 इंडियन करने हैं और 2 फॉरेन प्लेयर कंपलसरी करने हैं, ऐसा नहीं है। तुम लोग को चाहिए तुम लोग 4 के 4 फॉरेन प्लेयर को रिटेन करके रख दो अपनी टीम में। ये भी एक रूल निकाला है। यानी कि बीसीसीआई ने आईपीएल की टीम्स को खुश किया है। बीसीसीआई ने खुश तो किया है, पर आगे तुम लोगों को बताता हूं कैसे उन लोगों की मारी भी है बरोबर। क्योंकि अभी देखो हैदराबाद है, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए क्या था पहले, अगर समझो 2 फॉरेन प्लेयर तुम लोगों को रिटेन करने हैं कंपलसरी, तो वो लोगों के पास था कि हम लोग हेड को करें, क्लासन को करें या कमिंस को करें, किसको करें। अभी हम लोग को तो 2 करने हैं, पर बीसीसीआई ने तुम लोगों को बोला कि तुम लोग कितने भी कर सकते हो फॉरेन प्लेयर रिटेन, बस हम लोगों को 6 रिटेन करके दो, कैसे भी, उसमें एक अनकैप्ड हो, आरटीएम करो, जो करना है करो। फिर एसआरएच वाले अभी बोलेंगे कि ठीक है, हम लोग हेड को भी करेंगे, कमिंस को भी करेंगे, क्लासन को भी करेंगे, हो गया उन लोग का काम। यही अगर मुंबई इंडियंस की के अभी हम लोग बात करें,
तो मुंबई इंडियंस को चाहिए था कि यार अगर हम लोगों को 2 फॉरेन प्लेयर कंपलसरी करने हैं तो फिर हम लोग वो लाए कहाँ से, क्योंकि हम लोगों को तो सारे इंडियन प्लेयर रिटेन करने हैं। सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, किशन, रोहित, तिलक, कितने सारे इंडियन प्लेयर है। तो अभी वो लोग सारे इंडियन प्लेयर भी वो लोग कर सकते हैं। बुमराह हो गया तो वो लोग सारे इंडियन प्लेयर्स अभी वो करेंगे, अभी रिटेन करेंगे मुंबई। तो देखो केकेआर के लिए भी ये हो गया, आधे वो। तो ये लोगों के लिए बेनिफिट तो है, बीसीसीआई ने इन लोगों को ये वाला बेनिफिट तो दिया है जो कि बहुत अच्छा है कोई भी टीम के लिए। फिर उसके बाद जो हुआ पर्स की बात करें तो सब लोगों को अभी दिया है 120 करोड़ पर्स दिए हैं। पहले 100 करोड़ होता था पर अभी बढ़ाया है और 120 करोड़ का पर्स दिया है ऑक्शन के लिए। उसके बाद अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे पंजाब किंग्स है। पंजाब किंग्स ने अगर एक अनकैप प्लेयर ही खाली रिटेन कर दिया, क्योंकि उन लोगों के पास टीम तो है नहीं ढंग की, यहाँ समझो एक अर्शदीप सिंह को रिटेन कर दिया, अर्शदीप सिंह एक रिटेन हो गया समझो 18 करोड़ में, और एक अनकैप प्लेयर हो गया 22 करोड़ में, तो वो जाएगी ऑक्शन टेबल पर। प्रीति जिंटा आएगी अपने हाथ में 2-2 सूटकेस लेकर, सीधा बैठेगी 98 करोड़ पैसे लेके बैठेगी ऑक्शन में। तो सोचो वो क्या क्या टीम बना सकती है। अब तो रिकी पॉन्टिंग भी आ गया है पंजाब किंग्स में। तो मुझे पर्सनली देखो पंजाब किंग्स की, दिल्ली कैपिटल्स ठीक है, पर पंजाब किंग्स खास करके बता रहा हूं मैं, उन लोगों की सबसे घटिया टीम है ऑल ओवर द ईयर्स अभी, मतलब समझो। तो यार सबसे घटिया टीम है, तुम लोग किसी को रिटेन ही मत करो, एक अर्शदीप सिंह करो, एक अनकैप करो, बस हो गया। और अगर तुम लोगों को अपने ही प्लेयर जूने जो तुम्हारे में खेल रहे थे वो तुम लोगों को सस्ते में मिल रहे हैं तो वो ही ले लो और उस पर आरटीएम कर दो, हो गया पंजाब किंग्स का काम। 100 करोड़ लेके जाएगी प्रीति जिंटा कम से कम वहां पर ऑक्शन टेबल पर, और वहां पर अपना जलवा दिखाएगी प्रीति जिंटा खास करके। और जैसा कि वो है टकलू है जो दिल्ली कैपिटल्स का है, वो तो सब पे बिड करेगा और वो सबकी मारेगा, सबके पैसे कम करके चुप करके बैठ जाएगा। वो तो हमने देखा ही है ऑक्शन टेबल पे क्या क्या होता है। फिर अभी मैं तुम लोगों को बताता हूं कि रिटेन करने के पैसे कितने कटेंगे तुम्हारे। सबसे पहले जो फर्स्ट प्लेयर तुम लोग रिटेन करोगे, अभी इसमें मैं तुम लोगों को केकेआर का एग्जांपल देता हूं, उसमें फर्स्ट प्लेयर समझो श्रेयस अय्यर रिटेन हुआ तो उसको 18 करोड़ मिलेंगे। फिर जो सेकंड प्लेयर रिटेन होगा, समझो तुमने रसल को रिटेन किया तो उसको 14 करोड़, मतलब 14 करोड़ और कट हो गए तुम्हारे पर्स में से। फिर जो थर्ड प्लेयर होगा समझो रिंकू सिंह, तो फिर उसको 11 करोड़ मिलेंगे, मतलब समझो 11 करोड़ और कट हो गए तुम्हारे पर्स में से। फिर जो चौथा प्लेयर है, अभी ये सुनना, ये सुनने वाली बात है, जो चौथा प्लेयर तुम लोग रिटेन करोगे उसको फिर से 18 करोड़ मिलेंगे। तो बीसीसीआई ने ये मास्टर स्ट्रोक खेला है कि तुम लोगों को अभी हम लोग कम करके नहीं देंगे। अगर तुम लोगों को चौथा प्लेयर रिटेन करना है तो वापस 18 करोड़ दो उसको, मतलब क्योंकि तुम्हारा पर्स भी कम हो जाएगा और तुमको क्या सब प्लेयर भी चाहिए अच्छे। तो इसलिए बीसीसीआई ने ये वाला मास्टर स्ट्रोक खेला है और बोला है कि भाई अगर तेरे को तेरे सारे अच्छे प्लेयर्स चाहिए तो तू उतना खर्चा भी कर। तेरे को चाहिए कि क्या तू अपने सारे प्लेयर्स भी उठाए और तेरे खाली 3-4 करोड़ कम हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसलिए फिर चौथे पे 18 करोड़ होंगे और पांचवा प्लेयर जो रिटेन होगा उस पे 14 करोड़ वापस कट हो जाएंगे। तो ये बीसीसीआई का बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। बिजनेसमैन है जयशाह, तुम लोगों को पता है, गुजराती है, वो सबकी सोचेगा, मतलब तुम लोगों को अगर अच्छा भी देगा तो तुम्हारी मारेगा भी, ये भी बात है। तुम लोग ये वाली बात सोच के चलो। ऐसे प्लेयर, मतलब ऐसे रूल निकाले हैं अभी बीसीसीआई ने आईपीएल के, तुम लोगों को बेनिफिट दिए, एडवांटेज दिए, पर तुम्हारी मार भी रहे हैं साइड से कि तुम लोगों को इतने प्लेयर तो मिल रहे हैं, उसके बाद तुम लोगों को पैसे भी उतने चाहिए तो नहीं। तो फिर अभी एक और अनकैप प्लेयर जो कटेगा उसका 4 करोड़ होगा, वो तो जैसे मैंने आपको धोनी का एग्जांपल दिया। फिर उसके बाद फॉरेन प्लेयर पे ये वाला रूल आया है। फॉरेन प्लेयर पे ये रूल आया है कि अगर, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे बेन स्टोक्स है, खास करके इंग्लैंड के प्लेयर ही आते हैं इन सब में। जैसे बेन स्टोक्स है, वो अपना नाम रजिस्टर कर रहा है आईपीएल के लिए, समझो उसने रजिस्टर कर दिया है अभी 2025 ऑक्शन के लिए, और वो किसी टीम में चले गया है। फॉर एग्जाम्पल चेन्नई सुपर किंग्स ने बेन स्टोक्स को खरीद लिया है
और वो चाह रहा है कि यार मैं ऑप्ट आउट करना चाह रहा हूं क्योंकि मुझे पर्सनल रीजन की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है वापस। तो बीसीसीआई वालों ने बोला है कि अगर तूने अपना नाम डाला है और तू चेन्नई में चले गया है और अभी तुझे बैकआउट कर रहा है, तू ऑप्ट आउट कर रहा है पर्सनल रीजन के लिए, तो तू 2 साल के लिए आईपीएल से बैन है। तू हमको अपनी शक्ल मत दिखाना। फिर वो बेन स्टोक्स हो, लियम लिविंगस्टन हो, कोई भी फॉरेन प्लेयर हो, आंद्रे रसल हो, ये लोग करते नहीं है, वेस्ट इंडीज वाले ऐसा करते नहीं है, पर खास करके एग्जांपल इसमें इंग्लैंड वाले प्लेयरों का होता है और कुछ कुछ ऑस्ट्रेलियंस होते हैं ऐसे, जैसे मिचेल स्टार्क हो गया या और भी होंगे 1-2। तो ये बहुत अच्छा रूल निकाला है। इससे क्या है, क्लब जो फ्रेंचाइजी होते हैं उसके पैसे का बर्बाद भी नहीं होते उनके पैसे, और रिप्लेसमेंट में कोई ऐसे सस्ता प्लेयर ढूंढना पड़ता है उन लोगों को, या रिप्लेसमेंट काम चलाना है समझो। तो ये वाला जो पॉइंट है वो बहुत बहुत बच गया अभी आईपीएल। तो ये वाला जो रूल है वो बहुत बढ़िया रूल निकाला है बीसीसीआई ने। और मैं तुमको एक और एग्जांपल दूं, समझो 25 वाले ऑक्शन में उसने अपना नाम डाला है 2025 वाले, तो वो 26 और 27 से बैन होगा, ये और नेक्स्ट ईयर नहीं, अगले 2 साल के लिए वो बैन होगा। तो यानी 2 साल तुम लोग और अपनी शक्ल मत दिखाओ हम लोगों को, अंग्रेजों खास करके तुम लोग। और इंग्लैंड के प्लेयर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसमें। फिर क्या होता है अभी हम लोग आपको बताता हूं, इम्पैक्ट प्लेयर का रूल। इम्पैक्ट प्लेयर का रूल बहुत डाइसी था, सब लोग बोल रहे हैं हमको इम्पैक्ट प्लेयर नहीं चाहिए, उसमें क्या है कि ऑलराउंडर्स के लिए मदद नहीं है, ये होता है वो होता है इम्पैक्ट प्लेयर। पर एक एंटरटेनमेंट के हिसाब से आईपीएल एक फुल एंटरटेनमेंट है, ठीक है, सीरियसली खेलते हैं उसमें डाउट नहीं है, पर कुछ ऐसा बड़ा स्टेक पे नहीं है, सिर्फ पैसा ही है और ट्रॉफी ही है और फेम है। तो सबसे पहले अगर एंटरटेनमेंट है तो इम्पैक्ट प्लेयर रूल होगा, ये बोला है बीसीसीआई ने कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल होगा, तुम लोग कुछ भी करो। और एक चीज बताऊं कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल होगा 2027 तक, ये वाला आ गया है रूल, इम्पैक्ट प्लेयर 2027 तक लागू होगा, तुम लोग अभी कुछ नहीं बोल सकते हो, ये एक एंटरटेनमेंट है आईपीएल का। फिर सबसे बड़ी बात जो बीसीसीआई ने अभी ये वाली बात बहुत सही किया है, क्योंकि आईपीएल की ग्रोथ होते जा रही है, आईपीएल की ग्रोथ होते जा रही है, हर साल आसमान छू रही है आईपीएल की ग्रोथ। फिर वो पैसा कमाना हो या व्यूअरशिप हो, सब कुछ, उसके फैंस बढ़ रहे हैं, एंटरटेनमेंट बढ़ते ही जा रहा है आईपीएल का। अगर आईपीएल खत्म हो रहा है तो नेक्स्ट आईपीएल की बातें चालू हो जा रही है, ऑक्शन में क्या होगा। तो उस हिसाब से बीसीसीआई ने एक स्टेप उठाया है कंपलसरी, और बहुत ही मजेदार स्टेप है। ये है वो वाला स्टेप, ये है कि समझो एक प्लेयर खेल रहा है कोई भी मैच, तो उसको जो पर समझो ऑक्शन में, समझो विराट कोहली फॉर एग्जांपल, विराट कोहली 18 करोड़ का प्लेयर है ऑक्शन से। फिर अगर वो एक मैच खेल रहा है तो उसको 18 करोड़ करो साइड में, पर उसको अभी मैच फीस मिलेगी 7.5 लाख रुपए। और ये जो प्लेयर कोई भी मैच खेलेगा एक मैच, उसकी 7.5 लाख प्लेयर हर 7.5 लाख रुपए हर एक प्लेयर को मिलेंगे जो भी ये मैच खेल रहा है। और अगर सारी लीग अपनी सारी मैचेस खेलता है आईपीएल की, फॉर एग्जांपल रोहित शर्मा पहले लीग मैचेस भी खेला, फिर नॉकआउट्स भी खेला और फाइनल भी खेला, और सारी मैचेस उसने खेली है, स्टार्ट की है, तो उस प्लेयर को एंड में 1 करोड़ रुपए और मिलेंगे। तो आप लोग समझ रहे हो, अभी पैसा ही पैसा होने वाला है आईपीएल में, पैसों की बारिश होगी, बारिश। और अगर कमा रहे हैं तो देना तो बनता है, क्योंकि तुम लोग कमा रहे कैसे हो, प्लेयरों की वजह से, तो प्लेयरों को इतना देना तो बनता है। यानी कि जो ऑक्शन में तुम्हारी जो प्राइस है उसको हटा के तुम लोग 7.5 लाख रुपए पर मैच फीस भी कमाओगे, और सारी मैच खेलने पर 1 करोड़ अलग से भी तुम लोगों को मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है, क्योंकि एंटरटेनर्स वो लोग हैं, तो वो लोग ही तुमको पैसा कमा के दे रहे हैं। फिर अभी आ रहा है आरटीएम, जो राइट टू मैच का मैंने तुम लोगों को एग्जांपल बताया, राइट टू मैच का तुम लोगों को पॉइंट बताया कि आरटीएम यूज कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा मस्त वाला। फॉर एग्जांपल रविचंद्रन अश्विन अभी ऑक्शन टेबल पे आया है, उसका नाम आया है, और सीएसके उस पर बिड कर रही है कि हम लोगों को अभी ये अश्विन हमको खरीदने का है एकदम, कि अभी मेरे को अश्विन खरीदना है, बिड करते जा रही है, 7 करोड़ हो गए। तो फिर जो अश्विन की करंट फ्रेंचाइजी, मतलब यानी कि राजस्थान रॉयल्स है, उससे वो लोग पूछेंगे कि क्या तेरे को आरटीएम यूज करना है इस पे, कि तू अगर आरटीएम यूज करेगा तो तू वापस अश्विन को अपने उस पे ले लेगा, टीम में ले लेगा,
और तेरे 7 करोड़ खर्च हो जाएंगे। ठीक है, 7 करोड़ में अश्विन वापस मिलेगा आरटीएम यूज करने पे। फिर ये हो गया, उन लोगों ने हाँ बोला, तो फिर समझो सीएसके है, उन लोगों को एक और चांस मिलेगा बिड करने का। फिर समझो उन्होंने बिड किया है सीधा 10 करोड़ का, फिर आरटीएम यूज करके वो राजस्थान में वापस आएगा 10 करोड़ में। तो ये वाला रूल है आरटीएम का। तो राइट टू मैच अच्छा भी है तो बुरा भी। कोई कोई प्लेयर महंगा पड़ जाता है तो कोई कोई बहुत सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि उस पर कोई बिड ही नहीं करता है, तो सीधा आरटीएम करके वापस ले लिया। फिर अभी इंजरी रिप्लेसमेंट की बात करूंगा, ये वाली पॉइंट बहुत मेन है। समझो दीपक चहर है, सबसे बेस्ट एग्जांपल इंजरी का दीपक चहर ही आता है, आईपीएल में हो क्रिकेट में हो। समझो वो इंजर्ड हो गया पहले मैच में, दूसरे मैच में, तो अभी टीम्स को अलाउड है कि तुम लोग अपनी 12 की 12 लीग मैचेस जो तुम लोग खेलते हो, 12 या 13, उसमें तुम लोग रिप्लेसमेंट ढूंढ सकते हो। पर अगर हम लोग आईपीएल प्लेऑफ्स में जाते हैं तो तुम लोग रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ सकते हो। कोई भी प्लेयर इंजर्ड हो जाए, तुम लोगों को अपने स्क्वाड से ही काम चलाना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। पहले सिर्फ 7 लीग मैचेस तक अलाउड करते थे इंजरी के रिप्लेसमेंट्स, पर अभी 12-13 लीग में जो भी होता है उतना तुम लोगों को अलाउड किया है। तो आईपीएल का ड्रामा जो है वो वापस आने वाला है। ये सब रूल्स जो भी मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के साथ, मुझे पता है आप लोग समझ गए हो। कुछ भी क्वेश्चन हो तुम लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो मुझे। ये वाला आईपीएल ड्रामा होने वाला है। ऑक्शन में जो प्लेयर्स आने वाले हैं ये बार, वो देखने लायक होंगे। और खास करके तुम लोगों को बता रहा हूं, पंजाब किंग्स में बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स जाने के चांसेस है, क्योंकि सबसे बड़ा पर्स मेरे हिसाब से पंजाब किंग्स लेके जाने वाली है। और एक एग्जांपल और एक बात तुम लोगों को ये मैं बताना चाहूंगा कि अनकैप्ड जो रिटायर प्लेयर, जैसे मैंने धोनी के लिए तुम लोगों को बताया, वो सिर्फ इंडियन पे लागू होता है, वो सुनील नारायण पे लागू नहीं होगा वो वाला रूल, क्योंकि वो इंडियन नहीं है। हाँ, वो रिटायर हो चुका है, वेस्ट इंडीज से 5 साल हो गए हैं और अभी भी वो आईपीएल खेलता है, पर उसको वो लोग अनकैप्ड रिटायर प्लेयर में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि तुम लोगों को पता है वो इंडियन नहीं है। तो ये वाली बात भी तुम लोग ध्यान में रखो। आईपीएल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आए हैं रूल्स, पर बहुत इजी है। जैसे मैंने तुम लोगों को एग्जांपल्स दिए तो तुम लोग समझ गए हो, तुम लोगों ने पूरी वीडियो भी देख ली है, उसके लिए मैं थैंक्स बोलूंगा। पर आईपीएल होने वाला है ड्रामा, मैं वेट नहीं कर सकता हूं। और जैसे अनकैप प्लेयर्स है, हर्षित राणा, नीतीश रेड्डी, ये लोग बांग्लादेश की सीरीज में अनाउंस हो चुके हैं। तो अगर वो लोग खेलते हैं ये वाली बांग्लादेश की T20 सीरीज, तो वो लोग कैप्ड हो जाएंगे, तो वो लोग एज अ अनकैप्ड प्लेयर रिटेन नहीं होंगे। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ ये भी रूल। तो 31 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक तुम लोगों को पूरे रिटेंशन देने के पूरा तुम लोगों को टाइम दिया है कि 31 अक्टूबर शाम को 5 तक तुम लोग लिस्ट दो, किसको रिटेन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, जो भी है सब हम लोगों को उस दिन पे बता दो। और हम लोग तुम लोगों को ऑक्शन देने वाले हैं नवंबर दिसंबर, जब भी दुबई में या अबू धाबी में। फिर ऑक्शन में तो मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आएगा, देखने लायक होगा ऑक्शन। स्टे ट्यून और चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट दिखाओ। और ये अगर किसी को दिक्कत हो रही है समझने में तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो, तो वो लोग अभी एग्जांपल दिए हैं, मैंने फोटोज डाले हैं, तो वो लोग एकदम समझ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सपोर्ट दिखाते रहो, बाय।